नमस्कार। आमने सामने में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर विलासराव देशमुख, जो 2 दफा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विलासराव जी नमस्कार। नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। कहते हैं कि विलासराव देशमुख ऐसे हैं, स्प्रिंग की तरह हैं, कितने भी दबाने की कोशिश करो वापस आ जाते हैं। आपका पॉलिटिकल करियर भी ऐसा है, बार बार हटाया जाता है, बार बार वापस आ जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत हद तक सही है और ऐसे 2-3 बार ऐसी बात मेरे जीवन में आई है कि जब राजनीति में मैं कहीं पर भी नहीं था, लेकिन एकाएक कहीं किसी अच्छी पोजीशन पे मैं आते रहा हूं और मेरा ईश्वर पे भरोसा है, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी पे मेरा भरोसा है और उनका भी मुझे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। लेकिन बहुत अच्छा आपका रिश्ता है, मतलब सारे जनरल सेक्रेटरी, सारे स्टेट लेवल के नेता एक तरफ और विलासराव देशमुख एक तरफ। आपका कुछ बड़ा बढ़िया है वहां पर, जिसे बोलते हैं सेटिंग आपने की। नहीं, कोई सेटिंग वेटिंग कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन जैसे आपका मार्गरेट आल्वा से भी, आप जब वो जनरल सेक्रेटरी थी तो आपके रिश्ते उतने अच्छे या सुघड़ नहीं थे, या वलायर रवि जी जब थे वो सब एक तरफ, उनको लगता है कि क्यों आगे वापस विलासराव पर क्यों डिपेंड करें, क्या करें, और उसके बावजूद आपको मिलता चला जाता है। तो इसके लिए आप अपनी किस्मत को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? ऐसा है कि जहां तक मुकद्दर का सवाल है, बिल्कुल मुकद्दर ने हमेशा मुझे साथ दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जब जनरल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री का जो एक रिश्ता होता है, कि खासकर एक संगठन और सरकार और जो भी यहाँ के एमएलए होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, उसमें एक अच्छा रिलेशन या उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन तैयार करने का काम जनरल सेक्रेटरी के ऊपर होता है और जो भी यहाँ पर काम होता है उसकी सही रिपोर्ट हाई कमांड तक पहुंचाने का काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जनरल सेक्रेटरी राज्य के राजनीति में थोड़ा ज्यादा अगर हिस्सा लेने लगा तो कभी कभी मुख्यमंत्री को तकलीफ होती है। तो जहां तक मार्गारेट जी रही हो या वायलर जी रही हो, तो मेरे पर्सनल लेवल पे तो उनसे बिल्कुल अच्छा रिश्ता था, कोई मेरी शिकायत उनके खिलाफ में नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरी घटना से हमेशा कहा जाता था कि वो एक दूसरे फैक्शन, जब आप मुख्यमंत्री यहाँ पर थे तो एक जो दूसरा फैक्शन था उसको हमेशा प्रमोट करते थे, आपको कॉर्नर करने के लिए। कभी कभी शिकायतें तो होती हैं, जब भी कोई सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठता है तब कोई ना कोई एक ऐसा गुट होता है जो मुख्यमंत्री से या जो भी अपेक्षाएं उनकी रहती है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो नाराज तो अवश्य होता है। अच्छा, मार्गरेट आल्वा हो या वायलार रवि हो, उनसे किस बात पर आपकी थोड़ी तनातनी थी? उनको ऐसा लगता होगा कि जो रिस्पेक्ट जनरल सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री ने देना चाहिए, शायद एक स्वभाव होता है किसी व्यक्ति का, शायद उतना रिस्पेक्ट मेरे से शायद उस वक्त अगर उनके मन में कोई नाराजगी होगी तो इसी बात की हो सकती है। जनरल सेक्रेटरीज की ये प्रॉब्लम थी, वो हमेशा कहते थे कि विलासराव देशमुख का स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है वो देशमुखी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, मतलब आराम से करना। ऐसा है कि 7-7.5 साल मुख्यमंत्री रहना कोई आराम से तो बैठने वाली कुर्सी नहीं है, तो लोग ऐसी थोड़ी किसी को बैठने देंगे या अपोजिशन तो थोड़ी बैठने देगा। वो हमेशा कहते रहे कि इजी गोइंग है, कोई बात गंभीरता से नहीं लेते, जैसे मीडिया भी मेरे ऊपर ये आरोप करती आई है और शायद उनकी भी शायद ये अपेक्षा होगी। लेकिन मैंने हमेशा ये इस बात को देखा है कि कोई भी अगर काम करना है तो उस काम को हमको न्याय देना है। हम बहुत ज्यादा गंभीरता से उस काम को दे सकते हैं और आसानी से भी काम कर सकते हैं, हर बात के लिए गंभीरता से उस विषय को सामने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरा मानना था। शायद उनको मंजूर नहीं होगा और उससे थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है। महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री का जो पद है कांटों भरा ताज है, क्योंकि इतने पुल्स और प्रेशर्स होते हैं, उसके बीच में संगठन का इस तरीके का पुल, तो क्या काम करने में एक्चुअली दिक्कत होती है? एक तो यहाँ पर हम कोएलिशन सरकार चलाते हैं, किसी एक पार्टी की सरकार चलाना और कोएलिशन सरकार चलाना, इसमें बहुत फर्क है। और जैसे हमारे पार्टनर एनसीपी है और हम कांग्रेस हैं, और जो भी हम में समझौता हुआ या जो भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट एक दूसरे को का जो बंटवारा हुआ, उसमें सबसे बेहतरीन जो डिपार्टमेंट थे वो एनसीपी के हाथ में चले गए। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी तो उसकी होती है, तब बहुत बार जो भी हमको लॉ एंड ऑर्डर है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को हमको चलाना है तो पूरे अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं है। लेकिन ये बात आप बाहर तो नहीं कह सकते, अब तुम मुख्यमंत्री हो तो तुम्हारा अंदरूनी मामला है। लेकिन जो हकीकत जो है, मतलब आपको एक्चुअली एनसीपी के साथ काम करने में बहुत दिक्कत आ रही होगी। फिर सरकार चलाना तो एक तो समझौते के साथ ही चलाना पड़ता है।
आपके पूरे टेन्योर में एक आपके ऊपर ये हमेशा लोग कहते हैं कि ये आरोप है, जो होम डिपार्टमेंट था जैसे कड़क होम डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं था। बिल्कुल सही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री सबसे क्रूशियल मिनिस्ट्री है, जहां लॉ एंड ऑर्डर और मुंबई जैसे शहर हो या कहीं पर भी हो, कानून और व्यवस्था के बारे में हमेशा मुख्यमंत्री को ही जिम्मेवार, मीडिया में रहो या देश के लेवल पे जब भी बात होती है वो तो कभी ये नहीं सोचते कि भाई तुम मुख्यमंत्री हो तो तुम्हारे पास विभाग है या नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुखिया के रूप में तुम्हारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन हकीकत में जब हम सरकार चलाते हैं तब इस बात की हमको बहुत बार अड़चन हुई और जितना हमारा उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए था उतना हम नहीं दे पाए। जैसे कि जब नवंबर में मुंबई पर अटैक हुआ, 26/11 हुआ, तभी भी होम मिनिस्ट्री तो आपके हाथ में थी नहीं, ऑब्वियसली होम मिनिस्टर और थे, लेकिन उसका पूरा का पूरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। ठीक है, होम मिनिस्टर भी गए, लेकिन उसके कारण आपको भी जाना पड़ा। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि शायद अगर कांग्रेस का होम मिनिस्टर होता तो चीजें बेहतर होती? ऐसा है कि जो भी 26/11 का जो भी यहाँ पर जो हादसा हुआ एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना थी और ऐसा था कि वो सीधा हमला था, पाकिस्तान का सीधा हमला था। देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र के सरकार का एक प्रमुख के रूप में एक नैतिक जिम्मेवारी हमने स्वीकार की और हमने हमारी इस्तीफा देने की पेशकश जब हमारी वर्किंग कमेटी हुई थी उस वक्त हमने कहा कि ठीक है इंक्वायरी होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद में कोई भी जिम्मेवार नहीं है, ये बात शायद लोग पसंद नहीं करेंगे और लोगों को भी लगना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसने ये सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है और उस दिशा में हमने वो कदम उठाया। पॉलिटिक्स में आपके जितने भी ओपोनेंट्स थे वो सब एकजुट होकर के उन्होंने विलासराव देशमुख पर हमला बोल दिया कि ये सही वक्त है, इसी समय इसको हटवा दो। शायद हो सकता है, कोई मैं नकारता नहीं हूं। ऐसा है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हर एक अपना अपना काम को आगे बढ़ाने की कोशिश तो वो अवश्य करेगा, लेकिन जब शिवराज पाटिल ने वहां पर अपनी इस्तीफे की पेशकश की तभी हमने कहा कि सरकार की तरफ से हम भी अपना इस्तीफा आपको लगता है विलासराव जी कि अगर आप रामगोपाल वर्मा को वो जो पहली दफा ताज में गए तो साथ में लोगों ने रामगोपाल वर्मा को देखा तो शायद इससे और मनोस्थिति भड़क गई, अगर आप उनको नहीं लेके जाते तो शायद आपकी कुर्सी बच गई होती। नहीं, कुर्सी का और उसका कोई संबंध मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि वो ये घटना ऐसी थी कि वो एक एक्सीडेंटल घटना थी। लेकिन आपको लगता है कि आपसे भूल हो गई रामगोपाल वर्मा को लेके जाना? इट वॉज ए मिस्टेक, ये मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर मैं ये नहीं करता तो और ना आपकी कुर्सी जाती। नहीं, कुर्सी जाने का उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ऐसी घटना से कोई अगर वहां अगर जाकर के उसका कोई हम गलत ढंग से इस्तेमाल करने की हमारी उसमें कोई साजिश होती या उसका कोई उपयोग करने की अगर हमारी कोई नीयत होती तो मैं इस बात को मानता। कोई भी मुख्यमंत्री पद से किसी व्यक्ति को अगर जाना पड़ता है तो ये कारण उसका नहीं होता। ठीक है, अब जो भी घटना घटी है भविष्य में राजनीति में काम करने लोगों को अब इसकी ज्यादा चिंता जरूर रखनी पड़ेगी, उसकी एहतियात बरतनी पड़ेगी। ये बात मैं जानता हूं, कभी कभी अनुभव से ही आदमी सीखता है। To watch more, log on to www.news24online.com.